कह रहे हैं कि उनके पास जो चुनाव का सिस्टम है वो कहीं ज्यादा मजबूत है, बीजेपी में कोई चुनाव नहीं होता, 2 लोग फैसला लेते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की यह प्रक्रिया है कि पहले हमारे यहां जिला इकाइयां गठित होती हैं। जब 2/3 जिला इकाइयां गठित हो जाती हैं उसके बाद ही प्रदेश की इकाई का चुनाव हो सकता है, अन्यथा उससे पहले नहीं। जब 2/3 से अधिक प्रदेश की यूनिट हो जाएं उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकती है। इसीलिए हमारे यहां हर 3 वर्ष पे चुनाव होता है। और अंजना जी, मैं एक बात कहूं, चुनाव होता हो किसी भी, तमाम ऐसे देश हैं जहां चुनाव होता सरकारी नहीं बदलती है, उन्हें डेमोक्रेसी माना जाता है, या चुनाव होने के बाद नेतृत्व बदलता है उसे डेमोक्रेसी माना जाता है। हमारे यहां आप देख लीजिए, मैं 51 से आज तक की बात कर रहा हूं, जब से भाजपा बनी 80 के बाद से देख लें। मैंने 2001 से ऑनवर्ड कहा था, 21वीं सदी का, जिसका भारत की सारी मतलब छोटे लोगों को भी याद होगा, आयु में जो लोग छोटे हैं उनको भी, तो देख लें नेतृत्व बदलता है तब से लेके आज तक। मतलब नेतृत्व बदलता है, पर जेपी नड्डा के खिलाफ कौन खड़ा था? अडवाणी जी थे। सुधांशु जी, नड्डा जी के खिलाफ कौन खड़ा था? हाँ, मैं तो मैं एक और, हाँ मैं बता रहा हूं, ये बताइए 1951 में से लेके आज तक कभी हमारे किसी अध्यक्ष के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है? बताइए, कोई बताइए ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल जी से लेके, अटल जी से लेके, अडवाणी जी से लेके, बलराज मधोक से लेके, हमारे यहां, और इसके बावजूद ना पार्टी में कभी असंतोष होता, ना पार्टी में कभी विभाजन होता। हमने बताया ना, हम विचारधारा प्रेरित, कैडर आधारित पार्टी हैं, ये लीडर आधारित पार्टी है, इसलिए नेताओं में टकराव होता है। कारण क्या है कि हमारे लिए पॉलिटिक्स एक मिशन है, हमारे लिए पॉलिटिक्स एक मिशन है। तो हमारे यहां सब लोग चुन के आते हैं और उसके बाद आकर अंत में तय होता है, जिलों में होता है, प्रदेश में चुनाव होता है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पे चुनाव होता है। इनके यहां अगर आप देखें तो, मैं बाकी खैर मैं क्या बात कहूं, इन्होंने एक बात याद दिलाई थी तो मैं आइडियोलॉजी का मतलब ये नहीं है ना सुधांशु जी, के अधिवेशन सुधांशु जी, आइडियोलॉजी का मतलब ये नहीं है ना कि आइडियोलॉजी ड्रिवन होने का ये मतलब नहीं है ना कि 2 लोगों में आंतरिक चुनाव ही ना हो। कभी हमेशा एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाए, उसको बना दिया जाए क्योंकि ये किसी का फैसला है। ये तो वही बात हो गई ना कि एक फैसला तय करता है कि कौन अगला अध्यक्ष होगा। छोटा सा आ रही सुधांशु जी। हाँ, अब मैं बिल्कुल एक लाइन बता रहा हूं। देखिए, यहीं पे एक अंतर होता है। हाँ। आप परिवार में जब अपना मुखिया चुनते तो वोटिंग कराते हैं क्या परिवार में? बताइए अंजना जी। परिवार का मुखिया होता, कोई जाके बाहर बात करता, वोटिंग से होता नहीं, सबकी आम सहमति से होता है। इसलिए वोटिंग की प्रक्रिया भी नीचे से ऊपर तक आती है। तब आती है समस्या, यदि टकराव हो जाए, बिखराव हो जाए, परिवार टूट जाता है। इनके यहां टकराव और बिखराव भी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को अपना वर्चस्व रखना है परिवार को। हमारे यहाँ वर्चस्व नहीं है, हमारे यहाँ प्रेरणा देता है। ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई की वजह से, ठीक है, यानी मदर और मास्टर की तरह, जैसे माँ आपको, मदर और मास्टर मतलब ये इनके यहाँ गांधी परिवार द मास्टर द कांग्रेस पार्टी। हमारे यहाँ जिसको आप नागपुर कहते हैं, याद लाइक द मदर। जैसे माता आपको संस्कार देकर समाज में छोड़ देती है, आप जाके उस संस्कारों के अनुसार कार्य करते हैं। मास्टर नियंत्रित करता है और वो भी कहता है ये करना, ये नहीं करना, और उसके बाद अगर मास्टर से नाराजगी होती तो लड़ाई भी हो जाती। गांधी परिवार के वर्चस्व को कायम रखने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। इस वजह से इस तरह से 2 लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां परिवार है वहां पर नहीं करना पड़ता है ये सब। जब कोई व्यक्ति बोलता है ना अंजना जी, तो अगाहे बगाहे अपना असली चाल चरित्र, चेहरा और आइडियोलॉजी दिखाई देता है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु जी बोलते बोलते क्या बोल गए कि नहीं, लोकतंत्र में ऐसा कुछ हमें प्रक्रिया करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे 2 सवाल हैं। जेपी नड्डा जी का नाम आपकी किस इकाई ने सुझाया था और वो कैसे बन गए, ये बता दीजिए। किसी इकाई ने सुझाया होगा, अगर आप कह रहे हैं आपका चुनाव होता है। किसी इकाई ने नहीं सुझाया था, 2 लोगों ने डिसाइड किया कि एक रबर स्टैंप बनाना है, इनको बना दो। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके खेमे में, आपकी पार्टी में, आपके अपने अंदर क्या लोकतंत्र की रत्ती भर भी इज्जत नहीं है? आप कह रहे हैं चुनावी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, तो आपको लगता है हर 5 वर्ष पर इस देश में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, जो पार्लियामेंट के लिए चुनाव होते हैं, वो गलत होते हैं, चुनाव नहीं होने चाहिए? आपको लगता है कि चुनावी प्रक्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन में चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करती है। आज आम आदमी पार्टी अपना संविधान बदल लेती है कि केजरीवाल जी बने रहे। दूसरी पार्टी ने संविधान बदल लिया कि जीवन पर्यंत एक व्यक्ति बना रहेगा जब तक वो जीवित है। ये लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। आपके जैसे लोग जो यहां पर आकर कहते हैं
कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, ये लोकतंत्र को क्षीण करता है। सर आप समझ नहीं रहे, आप क्या कह गए? आप ये कह गए कि हम निर्विरोध चुन लिए गए तो लोग, अरे भाई प्रक्रिया तो शुरू कीजिए। और अंजना जी, वर्चस्व की बात बिल्कुल नहीं है। सोनिया गांधी जी के खिलाफ पहले जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था, लोगों को लगा था बड़ी कटुता हो जाएगी। वही जितेंद्र प्रसाद जी उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने बाद में चलकर, और बहुत लंबा संबंध रहा उनसे। तो यह गलत बात यहां पे करी गई, पहली। और दूसरी अंतिम बात मैं इतना कह देती हूं, जरूर से ये कहूंगी, मुझे अभी भी लगता है ये अनफेयर है। प्रक्रिया शुरू हुई है, नामांकन आएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कुछ है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अब राहुल जी क्या करेंगे हमें नहीं पता, कौन नामांकन भरेगा कौन नहीं भरेगा ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात का फक्र है कि आज कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। ये फ्रेमवर्क हमारे यहां है और हम उसको गलत नहीं मानते हैं। हम उसका महिमा मंडन नहीं करते कि नहीं चुनाव हमारे खिलाफ कोई क्यों खाओ। हम कहते हैं चुनाव लड़ो, अच्छी बात है, होनी चाहिए ये प्रक्रिया। और राहुल गांधी जी इसको इनकरेज कर रहे हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। राहुल गांधी क्यों नहीं करते हैं? क्यों अमित शाह जी बन गए? किसने इकाई ने नाम दिया था? क्यों राजनाथ सिंह जी को हटाया गया? किस इकाई ने बोला था राजनाथ सिंह जी को हटा दीजिए, अमित शाह जी को बना दीजिए? किस इकाई ने बोला था अमित शाह को हटा के जेपी नड्डा जी को बना दीजिए? बातें थोड़ी सोच समझ के करनी। आपकी पार्टी में कैसे फैसले होते हैं सुधांशु? मर्यादा और गरिमा दोनों समझनी जरूरी है। सुधांशु जी, हाँ मैं बता रहा हूं। देखिए, सुप्रिया जी को हमारी पार्टी की व्यवस्था की जानकारी नहीं है, चाहे राजनाथ जी हो या अमित शाह जी हो। जब सरकार में पद धारण कर लेते हैं तो अध्यक्ष का पद छोड़ देते हैं। आप क्या नहीं होता कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष दोनों बने रहेंगे? इंदिरा जी भी बनी नहीं और वो भी बने रहे। और ये हमारे यहां के बारे में अपनी कल्पना से उपजे बहुत सारी थ्योरी दे रही हैं कि नड्डा जी कैसे बने, अमित शाह जी कैसे बने। मैं तो इनके नेताओं की कहानी इन्हीं की जुबानी बोलता हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन था। मनमोहन सिंह जी ने सोनिया जी की उपस्थिति में अपनी स्पीच में कहा, जाके कोई चेक कर सकता है, कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश किया है। यह लोकतंत्र से चयनित था। अब आइए, उससे पहले जो आपके प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, मैं कहता हूं दर्शकों से ना मेरी बात मानिए, जो सुप्रिया जी की, नरसिम्हा राव जी ने किताब लिखी द इनसाइडर, और उसका हिंदी अनुवाद अंतर्गाथा के रूप में उपलब्ध है। कैसे कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का नेहरू जी के बाद पराभव हुआ और चाटुकारिता के द्वारा नेतृत्व निर्धारित होता रहा, प्रधानमंत्री की जुबानी। आइए, उससे पहले कि आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ये परिवार के द्वारा, पार्टी के द्वारा और जनता के द्वारा चुने गए थे कि इंदिरा जी की दुखद हत्या की अनुकंपा से। आइए, उससे पहले आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा जी, ये पार्टी ने चुना था कि जनता ने चुना था कि इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में उभर के आई थी? आइए, उससे पहले कि आपका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी, ये पार्टी ने चुना था कि जनता ने चुना था कि सारी पार्टी की इकाइयां आपकी सरदार पटेल के साथ थी और गांधी जी की अनुकंपा ने चुना था? तो जब बोलने से पहले देख लिया करिए, ये तो पब्लिक डोमेन में है सारी की सारी बातें। और जो मैंने बोला है, आप नेहरू जी के पीए एमओ मथाई की किताब पढ़ लीजिए, नेतृत्व कैसे चयन होता था, समझ में आ जाएगा। और मैंने मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव का खुद का बयान कोट किया है। मेरे विचार से सुप्रिया जी नहीं कहेंगी कि प्रवक्ता के नाते वो मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव से ज्यादा बेहतर है। सबका जवाब वो देंगे, लेकिन एक सेकंड सुधांशु जी, वो आपके बड़े नेताओं की जुबान।